Hi all the students, welcome once again to AceCat YouTube channel. Students, एक बहुत अच्छी कहावत है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस. तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AceCat. एंड सर, आज ये हैप्पीनेस के बारे में बात क्यों हो रही है? हैप्पीनेस के बारे में स्टूडेंट्स मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आज जो पैसेज अपन सॉल्व करेंगे दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड हैप्पीनेस. So what is the connection between happiness and the economy of a country? Is there any connection or not? क्या लगता है? Yes, of course. अगर लोग खुश होंगे, एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, स्टूडेंट्स खुश होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. मैं कई बार स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट समझ में आवे नहीं आवे, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, बट स्टूडेंट्स नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर हैप्पीनेस. डू रिमेंबर, नथिंग इज वर्थ पीस ऑफ माइंड. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से पॉजिटिव रहकर हमेशा मुस्कुराते हुए आप अपनी पढ़ाई करते रहोगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करना विल बी ईजी फॉर अस. बट हमें इंटरनली अपने आप को मजबूत रखना है कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, कई बार क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कई बार नहीं होंगे, कई बार मॉक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, कई बार मॉक्स का स्कोर बिलो एक्सपेक्टेशन होगा, बट एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द गेम. जो अंडरस्टैंड, तो बस इंटरनली अपने आप को मजबूत रखो, हर तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब करते रहो. कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी भी नहीं होना, अंडरस्टैंड. तो बस प्लेजेंट रहो, हैप्पी रहो एंड जस्ट कीप वर्किंग. ओके, तो काम करते रहना. तो डू रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस. तो चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बोर्ड. मैं जानता हूँ यस आयुष, यस वेलकम एवरीवन. फटाफट चैट बॉक्स में एक बार लिख दो, Are we all ready for the session? Are we all ready for the session? फटाफट लिख दो yes sir, good afternoon, whatever you want to mention. एक बार मुझे पता चल जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है उनकी एनर्जी का लेवल क्या है. आई डू अंडरस्टैंड आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, 11:30 या फिर 12 नून पर मेरा शेड्यूल था, बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजन आई एम टेकिंग एट 2 PM नाउ. बट स्टूडेंट्स, आज का जो पैसेज है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसे मैंने कहा था, हैप्पीनेस और इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करेंगे. ओके, चलिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम. सो कृपांशी इज देयर, शशांक इज देयर, आयुष इज देयर. परफेक्ट. चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन नाउ. सबसे पहले मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा. यू पीपल विल हैव टू गो थ्रू द पैसेज एंड आफ्टर दैट, चलो इसको ऐसा करते हैं, मैं सबसे पहले पैसेज को दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम फिलहाल नहीं दूंगा. आई वॉन्ट यू पीपल टू गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड उसके बाद वी विल कम ऑन द पैसेज. We will read the passage. मैं आपको भी टाइम दूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा भी सही. And then we will try to understand what is the crux of the passage, what is the gist of the passage. Okay? तो language बहुत tough नहीं है, and the best part with this passage is आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इस पैसेज को ढंग से समझ पाओगे. Even if you people are a student of science or humanities, economics पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, this particular passage is no much technical in terms of economics. So I believe that each and every one will be able to understand it. Okay, so general सा topic है. Let us start with the passage now. चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले ठीक है, ये 2 पैराग्राफ्स, जस्ट होल्ड ऑन, मैं वापस इस पर आता हूँ. 3 पैराग्राफ्स, ये कंप्लीट 5 पैराग्राफ्स का पैसेज है. एंड कोई भी कैट का पैसेज ऑलमोस्ट यूँ मान के चलें लगभग स्टूडेंट्स 500 वर्ड्स के आसपास होता है. एंड देन 5 questions are based on this passage. 5 questions are based. Yes, I want all the students, let us have a look over the questions first. So question number 1. According to the author, wearable technologies and social media are contributing most to. अब सोचो स्टूडेंट्स, कभी भी पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें तो क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स हैं हमेशा उसको दिमाग में रखो. अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया there is one question which is based on wearable technologies and social media. So definitely students, I can be extra careful, okay, while reading that particular part. Yes. Yes. चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. The author's view would be undermined by which of the following research findings? तो author का view समझ में आएगा तभी I'll be able to give the answer to this particular question. Question number 3. According to the author, Dubai. Now you people try to understand. दुबई के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन होगा इस पैराग्राफ में. तो कम से कम मुझे 2 क्वेश्चंस में पता चल गया व्हाट आर द कीवर्ड्स.
इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमेशा क्वेश्चंस को पहले देख लो. Question number 4. In the author's opinion, the shift in thinking in the 1970s. Okay, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कहीं ना कहीं 1970s के बारे में डिस्कशन होगा. So yes, one question is based on that. And then coming on question number 5, from the passage we can infer that the author would like economists too. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इकोनॉमिस्ट की भी बात है, तो ये भी मुझे पता चल गया. इकोनॉमिस्ट 1970 और इसके अलावा वेरिएबल टेक्नोलॉजीज एंड दुबई. तो कम से कम 4 क्वेश्चंस में आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स. और अब स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट. ओके, चलिए, तो मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज. जितने भी स्टूडेंट्स इसको बाद में वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, अब आपको हमारा पैटर्न समझ में आ गया होगा. आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट की पॉज करो and go through the first part of the passage. Okay, फटाफट. और जैसे ही आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाए, you may just mention in the chat box, yes it is done. स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया, थोड़ा सा साइड में डिस्टर्बेंस, कुछ वॉइस और हैमरिंग का चल रहा है. ओके, बट एनीवे, आप थोड़ा सा मेरे साथ बैर करें और सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस करें. आई एम नॉट वेरी श्योर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है सभी को. इफ आई एम ऑडिबल, वेल एंड गुड. चलिए, so सारे स्टूडेंट्स read the first part of the passage and once it is done do let me know. और थोड़ी सी स्पीड से पढ़ना इस पूरे पैसेज को. ओके, यस आयुष, मैं यही तो समझा रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखो. When I say questions को देखो, that does not mean that we need to analyze the question. We have to just see the questions, and if there are some important keywords, at least we should keep those keywords in mind. And second, when you have a look over the questions, you would understand what is the nature of the questions as well. तो कई बार जो questions डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, या पॉसिबली questions are based on थीम और टाइटल और किसी भी तरह के, तो एटलीस्ट हमें पता चल जाता है what is the nature of the questions. Okay, चलिए. Yes, everyone. और जैसे ही स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स, एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स इसको पॉज करके अच्छी तरह से गो थ्रू करो. बट आई थिंक दैट जो पैसेज का टॉपिक है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज जस्ट बाय रीडिंग वंस. Yes, come on, yes, come on. And all the students also ensure that wherever you people come across some new words, उन्हें अलग से नोट करने की हैबिट डालो, है ना. नए वर्ड्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलेंगे, तो नए वर्ड्स को नोट करने की हैबिट डालो. ओके, तो वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग्स मैं अपने डिस्कशन में आपको बता ही दूंगा, बट एट द सेम टाइम यू पीपल शुड नोट द वर्ड्स. ओके, शशांक का हो चुका है. Come on, rest of the students, is it over? Shall we take the next part of the passage? Done. चलिए, तो स्टूडेंट्स का हो चुका है, कृपांशी का भी हो चुका है. चलिए, coming on. And this becomes the second part of the passage. चलो, फटाफट एक बार ग्लांस करो और फिर अपन इस पैसेज को डिस्कस करना स्टार्ट कर दें. ओके अरुण. दिस इज द 32nd क्लास इन द लाइव स्ट्रीमिंग. और अभी तक जितनी भी पीपीटीज और जितनी भी पैसेजेस हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, इन सब का पीडीएफ आपको एस्कैट में फ्री कंटेंट में अवेलेबल होगा. बिकॉज ऑफ सम रीजन वो डिलीट हो गया था, बट अभी स्टूडेंट्स आप देखोगे तो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स देयर. ओके, सो दे हैव बीन रीडन एंड दे आर अवेलेबल नाउ. यस, वेलकम ऑन बोर्ड ऑल द स्टूडेंट जो आप ज्वाइन कर चुके हैं.
This is the second part of the passage. Read it once and then we are going to discuss the passage. So 5 questions are there. Yes, come on. Is it over? Okay, Kripanshi. Yes, come on. Rest of the students, Arun, Shashank, Academy, Ayush. Okay, Arun. हो गया पूरा पैसेज? जिन बच्चों की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, ओके, बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। इफ द स्पीड इज स्लो, जस्ट ट्राई टू कंपनसेट विथ एक्यूरेसी। अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट if your people are able to give almost all the answers correct, so that will give you the advantage. Problem is, मेरी स्पीड भी कमज़ोर है and accuracy भी पुअर है, so that is going to be a big problem. मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर स्पीड थोड़ी सी कम है बट एक्यूरेसी अच्छी है तो भी वी कैन फाइट। ओके, चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, फाइनली यू पीपल हैव गॉन थ्रू द पैसेज। अब सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे आपके जिन्होंने भी इस पूरे पैसेज को पढ़ा, बहुत ही शॉर्ट में चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ द पैसेज, what message the author wants to communicate. Yes, come on, I'm giving you sufficient time. आराम से chat करो. I want to read and I want to see that if you people have understood, are you able to conceptualize your thoughts in one sentence or not? Yes. चलो, शशांक, अरुण, कृपांशी, अकादमी, हाशन, okay, and आयुष, everyone, जितने भी students अभी live जुड़े हुए हैं. Yes, come on. I'm just waiting for your sentence. I want to see that, whether we are able to identify the essence properly or not. And hold on, अभी मैं पूरा पैसेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद 5 questions. और जिन बच्चों को लगता है सर ये पैसेज इजी है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, हमें ऑप्शंस भी देखने हैं क्वेश्चंस के। कई बार मैं कहता भी रहता हूँ पैसेज समझना इजी होता है, बट ऑप्शंस कई बार उसे कंफ्यूजिंग बना देते हैं। एंड मोर ओवर यू पीपल सी, जिन्हें लगता है कि सर ये कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी पैसेज है, लेट मी टेल यू, ये भी कैट का ही पैसेज है। तो इसका सीधा सा मतलब है कैट में कभी कभी ऐसे पैसेजेस भी पॉसिबली आ जाते हैं वेयर 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पैसेज, एंड मोर ओवर द टॉपिक ऑफ द पैसेज इज नॉट सो टफ टू अंडरस्टैंड। चलो, आई वांट एवरीवन to tell me what is the essence of the passage. I'm just waiting for your answers. Chalo, one has given the answer, role of happiness in country's economy. So one student has given the answer, role of happiness in country's economy. Okay, चलो मैं पढ़ता हूँ, कुछ और ऑप्शंस को मैं पढ़ूंगा सबसे पहले। Come on, rest of the students, Shashank, Arun, everyone, start giving the answers. I know बहुत सारे स्टूडेंट्स आज लाइव जुड़ नहीं पाए बिकॉज मैं लेट हो गया, बट बाद में जब आप इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सुनना, एंड दैट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, पेशेंस पूरा रखना स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। चलो, केतन हैज गिवन द आंसर, हाउ हैप्पीनेस इज नाउ मेजर्ड विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, हाउ हैप्पीनेस इज नाउ मेजर्ड विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये जो 2 आंसर्स मेरे पास आए, एक आंसर कहता है रोल ऑफ हैप्पीनेस इन दी इकोनॉमी, एंड सेकेंड इज हाउ हैप्पीनेस इज मेजर्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये दोनों ही
इस पैसेज के एसेंस को कैप्चर नहीं करते हैं. यस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द पैसेज? ध्यान रखना, we are talking about happiness, we are talking about economy, we are talking about measuring happiness, we are talking about using technology. Everything is correct, but that is not the essence of the passage. इसीलिए स्टूडेंट्स एसेंस को समझोगे तो आंसर सही मिलेंगे. अब मेरे साथ इस पूरे पैसेज को समझना एंड यू विल कम टू नो. ठीक है, डन. समझना स्टार्ट करते हैं. वन मोर हैज गिवन द आंसर. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेजरिंग हैप्पीनेस. नहीं शशांक, नहीं. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेजरिंग हैप्पीनेस, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ राइटिंग द पैसेज. ऑथर एक्चुअली वो जो टेक्नोलॉजी यूज करके अपन हैप्पीनेस को मेजर कर रहे हैं, ऑथर उसके डाउनसाइड को डिस्कस कर रहा है. द मेन पर्पज ऑफ राइटिंग दिस पैसेज इज टू शो द डाउनसाइड, टू शो द डिसएडवांटेज ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी. एक्चुअली स्टूडेंट्स आप देखो, ऑथर उसके डाउनसाइड के ऊपर बात कर रहा है. ऑथर ये बता रहा है कि जब आप हैप्पीनेस को मेजर करते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उससे स्ट्रेस कैसे बिल्डअप होता है. दैट इज व्हाट द ऑथर इज डिस्कसिंग. शायद वो हमने मिस कर दिया. अब मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो, यू विल कम टू नो. या शशांक, बिल्कुल. इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी आप एसेंस को फ्रेम करो ना बेटा, बहुत प्रॉपरली कहना क्या चाहता है. एसेंस का मतलब पैसेज किसके बारे में है इज नॉट एसेंस. ये तो कोई भी लेमैन समझ जाएगा कि सर ये पैसेज हैप्पीनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में. दैट इज नॉट द पॉइंट ना. देखिए, वो जो सटल रेफरेंस है कि एक्चुअल में ऑथर क्या कहना चाहता है, उसे कैच करना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, चलिए. जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरे पैसेज को. समझना स्टार्ट करें. लैंग्वेज ईजी है, बहुत ज़्यादा नए वर्ड्स हैं नहीं, और आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे पैसेजेस कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं. तो इनमें से कुछ अच्छे पैसेजेस आई विल बी टेकिंग इन माय क्लास टुमारो. तो एक बहुत अच्छा पैसेज स्पेशली जिसमें बहुत ज़बरदस्त लेवल की वोकैब है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तो दैट पैसेज आई विल बी टेकिंग टुमारो, पॉसिबली एट 12 noon. चलिए. Economists have spent most of the 20th century ignoring psychology, positive or otherwise. But today, there is a great deal of emphasis on how happiness can shape global economies or, on a smaller scale, successful business practice. This is driven. अब स्टूडेंट्स आप देखो, फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ते ही हमको समझ में आ जाएगा कि what is the topic of the passage. So this passage is all about understanding. This passage is all about understanding कि कैसे happiness can shape global economies. तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि we are talking about economy, happiness, business practices, etc. Now this is driven in part by a trend in measuring positive emotions. Students आप समझना, जब इकोनॉमिक्स को पता चल गया कि हैप्पीनेस का इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से हैप्पीनेस को मेज़र करना, पॉजिटिव इमोशंस को मेज़र करना, उसका एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया. So this is driven in part by a trend in measuring positive emotions, mostly so they can be optimized. Positive emotions का मतलब क्या? Happiness. तो happiness को optimize किया जा सके, and that is the reason एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, happiness को measure करना, positive emotions को measure करना. Neuroscientists, for example, claim to be able to locate specific emotions such as happiness or disappointment in particular areas of the brain. Wearable technologies, ध्यान रखो, wearable technologies, एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये फ्रेज दे रखा था. So wearable technologies such as Spire offer data-driven advice on how to reduce stress. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, happiness is important for a successful business and happiness is important in shaping global economies as well. So that is the reason एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया हैप्पीनेस को मेजर करना. और न्यूरोसाइंटिस्ट ने तो यहाँ तक आइडेंटिफाई कर लिया कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट. इंस्पायर जैसी जो कंपनीज हैं, उन्होंने तो ऐसी सर्विसेज ऑफर करना भी स्टार्ट कर दिया विच इज डेटा ड्रिवन, और ये बताता है हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस. ओके, वियरेबल टेक्नोलॉजीज. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. We are no longer just dealing with happiness in a philosophical or romantic sense.
It has become something that can be monitored and measured, including by our behavior, use of social media, and bodily indicators such as pulse rate and facial expressions. So there are multiple ways of measuring happiness. Okay, तो फेशियल जेस्चर्स हैं, पल्स रेट है, सोशल मीडिया पर हमारा बिहेवियर है, तो इन सब से स्टूडेंट्स हमारी हैप्पीनेस को मेजर किया जाता है. देयर इज नथिंग ऑटोमेटिकली सिनिस्टर अबाउट द स्ट्रेंथ. सिनिस्टर का मतलब होता है समथिंग बैड और समथिंग इविल. अंडरस्टैंड. अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. अब फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को अगर सिनिस्टर का मीनिंग नहीं पता है तो पॉसिबली वो इस पैसेज को कनेक्ट जल्दी नहीं कर पाएगा, और अगर पता है तो उसका तो एडवांटेज मिलना ही मिलना. अंडरस्टैंड. तो ऑथर कहता है ये जो मेजरमेंट है ना हैप्पीनेस का, उसमें वैसे तो ऑटोमेटिकली देयर इज नथिंग इविल, देयर इज नथिंग बैड इन दैट, बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द सेंटेंस. ऑटोमेटिकली नथिंग सीम टू बी सिनिस्टर हियर. इसका सीधा सा मतलब है ऑथर मानता है इसमें कुछ ना कुछ तो बुरा है. तो दिखने में बुरा भले ना हो या ऑटोमेटिकली बुराई कुछ ना हो, बट डेप्थ में जाकर देखोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज सम इविल इन दिस आल्सो. ओके, तो अब ये पता चलेगा. तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, बट दो ऑटोमेटिकली देयर इज नथिंग सिनिस्टर, बट इट इज डिस्क्वाइटिंग. एक अच्छा रीडर क्या होता है ना, अगला सेंटेंस पढ़ने के पहले ही वो समझ जाता है कि पॉसिबली अब ऑथर क्या लिखेगा. दो तरह के रीडर्स होते हैं, वन इज पैसिव एंड वन इज एक्टिव. एक्टिव रीडर ही एक्चुअली स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ऑथर, एंड पढ़ते पढ़ते वो प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करता है, वो सोचना स्टार्ट करता है, अब देखना ऐसा होगा, अब देखना ऑथर ने ये लिखा होगा. तो एक एक्टिव रीडर हमेशा ये करता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप तो एक्टिव बन जाओ, बाकी पूरा काम तो आपका माइंड वैसे ही कर लेगा. तो बिकम एन एक्टिव रीडर, एंड जब आप उस पैसेज को पढ़ो तो पूरी तरह से इन्वॉल्व इनटू दैट ओनली. ओके, the students, but it is disquieting that the businesses and experts driving the quantification of happiness, that means measurement of happiness, claim to have our best interest at heart. अच्छा, ये सारे businesses, experts क्या claim करते हैं कि वो consumers के best interest के लिए measurement कर रहे हैं. तो actually students, these people say that when we are measuring happiness, we are measuring for you people only. Okay, but often concealing their own agendas in the process. तो ऑथर कहता है ये बिजनेसेस, एक्सपर्ट्स, इनका खुद का हिडन एजेंडा होता है. कंसीलिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज हिडन, हाइड करना. अंडरस्टैंड. इन द वर्क प्लेस, हैप्पी वर्कर्स आर व्यूड एज अ वन-वन सिचुएशन. वर्क बिकम्स मोर प्लेजेंट एंड एम्प्लॉइज मोर प्रोडक्टिव, बट दिस इज नाउ बीइंग परसूड. देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हेन आई से इट्स अ वन-वन सिचुएशन, बहुत अच्छी बात है. बट, और जैसे ही बट आता है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. बट दिस इज नाउ बीइंग परसूड थ्रू द यूज ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएटिंग वेरिएबल टेक्नोलॉजी. ठीक है, आप अगर वर्कर्स को हैप्पी रखते हो या वर्कर्स हैप्पी है तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है, एंड दैट्स अ वन-वन सिचुएशन फॉर एवरीवन. बट इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज को यूज करके we are evaluating performance, but this is now being pursued through the use of performance evaluating variable technology such as humanized or virgin pulse, both of which monitor physical signs of stress and activity toward the goal of increasing productivity. Author कहता है वैसे there is no problem at all if the employees are happy, but employees happy हैं या नहीं हैं, इसको मेजर करने के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजीज कंपनीज आजकल यूज कर रही है, अब कि उन टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द डाउन साइड ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज. हालांकि इस पैराग्राफ में व्हाट आर द डाउन साइड्स उसके बारे में ऑथर ने अभी कुछ मेंशन नहीं किया, बट बाय रीडिंग दिस पैराग्राफ वी एक्चुअली कम टू नो दैट ऑथर इज नॉट मच इन फेवर ऑफ यूजिंग दीज वेरिएबल टेक्नोलॉजीज. ओके, अब क्यों ऐसा है इसका जवाब हमको मिलेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ सी, cities such as Dubai, which has pledged to become the happiest city in the world, dream up ever more elaborate and intrusive ways of collecting data on well-being, to the point where there is now talk of using CCTV cameras to monitor facial expressions in public spaces.
New ways of detecting emotions are hitting the market all the time. One company beyond verbal aims to calculate moods conveyed in a phone conversation, potentially without the knowledge of at least one of the participants. And Facebook demonstrated that it could influence our emotions through tweaking our news feeds, opening the door to ever more targeted manipulation in advertising and influence. Students, दुबई में भी आपके जनरल पब्लिक के फेशियल एक्सप्रेशंस को स्टडी करना कि लोग कितने हैप्पी हैं कि नहीं हैं, और इसका पर्पस क्या है कि दुबई को हैप्पीएस्ट सिटी बनाना। फिर ऑथर कहता है देयर आर मल्टीपल अदर वेज ऑल्सो। तो एक कंपनी है जो फोन कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे जज करती है वेदर दैट पर्सन इज हैप्पी और नॉट। फेसबुक है जो हम किस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं, किस तरह के पोस्ट पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द फेसबुक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। द स्टूडेंट्स, इन सब की वजह से ऑथर सेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज opening the door to ever more targeted manipulation in advertising and influence. The students, ये जो टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं to understand whether the people are happy or not, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ऑथर कहता है that is manipulation in advertising and influence. So possibly students, by using these technologies, when they will understand the emotions of the people, तो दे में ट्राई टू मैनिपुलेट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्नोलॉजी से पता चल गया कि ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, अंडरस्टैंड, किसी भी टेक्नोलॉजी से पता चल गया कि ये बंदा डिसअपॉइंटेड है, तो पॉसिबली ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आना स्टार्ट होंगे जो डिप्रेशन से रिलेटेड जो पिल्स मार्केट में अवेलेबल है, हो सकता है वो उन्हें सेल करना स्टार्ट करें, वो मैनिपुलेट करें, वो जो बंदा अंडर स्ट्रेस्ड है उसे और ज़्यादा एक परेशान होना पड़ेगा, उसे undue influence को फेस करना पड़ेगा, isn't it? So this is something which the author is worried about. Coming on the next paragraph. As the science grows, more sophisticated and technologies become more intimate with our thoughts and bodies. A clear trend is emerging where happiness indicators were once used as a basis to reform society, challenging the obsession with money that GDP measurement entrenches. They are increasingly used as a basis to transform or discipline individuals. तो पहले तो स्टूडेंट्स हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स को हम यूज़ करते थे सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, लेकिन आज की तारीख में हम हैप्पीनेस इंडिकेटर्स एंड हैप्पीनेस का जो मेजरमेंट अपन करते हैं उसको मेन यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म एंड डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स। तो मेजरली वी आर यूजिंग इन दिस। हाँ, ऑथर कहता है जहाँ तक आप सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हो, वेल एंड गुड, बट आप इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करोगे, उन्हें ट्रांसफॉर्म करोगे, उन्हें डिसिप्लिन में लाओगे, उन्हें बार बार हिट करोगे कि देखो ठीक है, यू आर अंडर स्ट्रेस, यू आर हैप्पी, दिस दैट। तो पॉसिबली स्टूडेंट्स, ऑथर इज रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस ओनली, अंडरस्टैंड। चलिए, कमिंग ऑन द लास्ट पैराग्राफ, आई नो सम स्टूडेंट्स हैव गॉट सम क्वेश्चंस, मैं उस पर आता हूँ थोड़ी सी देर में। एक बार लास्ट पैराग्राफ अपन कंप्लीट कर लें। हैप्पीनेस बिकम्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट that each of us must now work on. Okay, देखो, now it has become a personal project. Okay, देखो, individuals को discipline करना, तो कुल मिलाकर now the onus to remain happy will be on an individual. The happiness becomes a personal project that each of us must now work on, like going to the gym. Since the 1970s, depression has come to be viewed as a cognitive or neurological defect in the individual and never a consequence of circumstances. 1970s के पहले हम ये मानते थे कि कोई आदमी अगर दुखी है, ओके, डिप्रेस्ड है, तो रीजंस क्या हैं? सर्कमस्टेंसेस। पर 1970s के बाद हमने डिप्रेशन को कैसे व्यू करना स्टार्ट किया कि इट इज कॉग्निटिव एंड इट इज न्यूरोलॉजिकल। दैट मीन्स द प्रॉब्लम लाइज इन दैट पर्सन, नॉट द सर्कमस्टेंसेस। पर 1970s के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जॉब नहीं होती तो शायद मैं दुखी होता, तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से है, और जॉब मिलते ही आई विल बिकम हैप्पी। तो ऐसे सिचुएशन में तो सरकार फिर भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, जॉब्स देकर लोगों को हैप्पी कर सकती है। और 1970s के बाद हमने डिप्रेशन को क्या मानना स्टार्ट किया? इट इज कॉग्निटिव, इट इज रिलेटेड टू आवर थॉट प्रोसेस एंड इट इज न्यूरोलॉजिकल, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल लोचा है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन फील करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो 1970s के बाद हमने डिप्रेशन का रीज़न सर्कमस्टेंसेस को मानना बंद कर दिया, एन इंडिविजुअल
फ्रेजिलिटी एंड वीकनेसेस, ओके, उन्हें हमने डिप्रेशन का रीजन मानना स्टार्ट किया। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। All of this simply escalates the sense of responsibility each of us feels for our own feelings, and with it, the sense of failure when things go badly. The students, because of this shift, अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब हर पर्सन को लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है खुश होना, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, और जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि नहीं यार हम कर ही नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं circumstances की बजाय now the onus is on an individual. So this is what the author is talking about. An author says that this is something bad which has happened. A society may well be a society that deliberately removed certain sources of misery, such as precarious and exploitative employment, may well be a happier one. But we won't get there by making this single, often fleeting emotion the overarching goal. तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर एज अ होल अगर मैं देखूं तो सोसाइटी प्रिकैरियस, एक्सप्लॉइटेटिव एम्प्लॉयमेंट। प्रिकैरियस का मतलब समथिंग विच इज बैड, डेंजरस स्टेट। एक्सप्लॉइटेटिव जहां पर एम्प्लॉयज का शोषण होता है। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना है और लोगों को इन जनरल हैप्पी करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो तो फिर भी पॉसिबल है, बट अब प्रॉब्लम क्या है? आप अच्छा एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस दे भी दोगे, पीपल विल स्टिल मे नॉट बी हैप्पी, बिकॉज अब सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा। बिकॉज अब हम क्या समझते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हैप्पीनेस या डिसअपॉइंटमेंट, ये जो फील होता है, द रीजन इज आर इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो जब तक हम अपनी इमोशंस, फीलिंग्स या फिर हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हैप्पी फील नहीं करेंगे। तो हैप्पीनेस को मेजरमेंट या हैप्पीनेस को मेजर करने की वजह से ये जो शिफ्ट आया है, तो ऑथर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डाउन साइड ऑफ दैट शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरे पैसेज को समराइज करूं, तो द पैसेज एक्चुअली टॉक्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस यूजिंग द वेरिएबल टेक्नोलॉजीज and the multiple other tools. And because of that, now the onus of being happy is more on the individual rather than the society and the circumstances. So this is what the passage eventually is talking about. अगर इतना समझ पाए तो स्टूडेंट्स 5 out of 5 करेक्ट आंसर जरूर आएगा, कोई डाउट नहीं, अंडरस्टैंड। चलिए अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? यस, अकादमी का क्वेश्चन है, हाइफन इंडिकेट्स इन द थर्ड पैराग्राफ। देखो हाइफन क्या करता है, जब भी मुझे कुछ एड ऑन करना है या मुझे किसी सेंटेंस में टोन को चेंज करना होता है, तो हाइफन वहां पर यूज किया जाता है। ओके, तो दैट इज व्हाट द बेसिक पर्पस इज। तो जैसे ऑन फेसबुक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कुड इन्फ्लुएंस आवर इमोशंस थ्रू ट्वीकिंग आवर न्यूज फीड्स। ठीक है, यहाँ तक हमने एक पॉइंट को कवर किया। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो ओपनिंग द डोर टू, तो उस कॉन्सिक्वेंस को अलग से हाईलाइट करने के लिए हमने इसको ब्रेक दे दिया। तो दैट इज द पर्पस ऑफ हाइफन। ओके, और कई बार जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस को स्टार्ट किया, तो मैं बीच में हाइफन दूंगा, कुछ और लिखूंगा, फिर वापस हाइफन से क्लोज करूंगा, और फिर स्टूडेंट जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो कई बार 2 हाइफन्स हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं, तो 2 हाइफन या फिर 2 कॉमास टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, चलो ऑल द स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? यस, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, बेटा सबसे पहले तो हैप्पी होके पढ़ना स्टार्ट करो। यस, मैं भी आपके हैप्पीनेस को मेजर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कितने स्टूडेंट्स स्ट्रीम्स को लाइक कर रहे हैं। तो जो स्ट्रीम को लाइक कर रहा है वो हैप्पी है, और जो स्ट्रीम को लाइक नहीं कर रहा है वो डिसअपॉइंटेड है। तो दैट बिकम्स माय प्रिजम्पशन नाउ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस। अब खटाखट क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए। ओके, सुना है ना इन दिनों में इलेक्शंस में खटाखट। बताओ किस पॉलिटिकल लीडर ने अपने स्पीचेस में इस वर्ड को यूज किया था? देखो इलेक्शन जीतने के बाद कैसे पैसा आता है, खटाखट। तो चलो इसी तरह से आंसर्स देना स्टार्ट करो, खटाखट। यस, राहुल गांधी की स्पेलिंग सही लिखो बेटा। यस, चलो एनीवे, कमिंग ऑन।
According to the author, wearable technologies and social media are contributing most to. Yes, what is the correct answer? Arun has given the answer. बहुत इजी है, मैंने इतना बढ़िया समझा दिया है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन में गलती होने का चांस ही नहीं होना चाहिए. Question number 1, everyone give the answer. According to the author, wearable technologies and social media are contributing most to. ध्यान रखना, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन. Yes, come on. Come on भाई, rest of the students give the answer. क्वेश्चन नंबर 1 में आप इतने कैसे उलझ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 तो किसी भी एंगल से बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं, अंडरस्टैंड. And we have understood it. In the third paragraph, directly the answer is given. And if you want to go back to the passage, तो फिर तो इसका PDF आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं ASCAT के फ्री कंटेंट में अपलोड कर चुका हूँ. Yes, come on. Shashank, Academy, Ayush, Kripanshi, everyone who is present, give the answer. No one? क्या बात है? अरे ये क्वेश्चन इतना टफ है. चलो मैं बता देता हूँ. अरुण, kudos to you. The correct answer is third. That's what the author is talking about. आप ऐसी वेरिएबल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सबको यूज करके जब हैप्पीनेस को मेजर करोगे, तो हियर व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू, डिसिप्लिनिंग इंडिविजुअल्स टू बी हैप्पी. दैट इज व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू. ओके, जस्ट स्टूडेंट्स, आप देखो ये लिखा है सबको, सोशल मीडिया एंड ऑल, ओपनिंग द डोर टू एवर मोर टारगेटेड मैनिपुलेशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड इन्फ्लुएंस. अब इसके पहले स्टूडेंट्स, इसके बाद ओके, ट्रांसफॉर्म और डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स. Yes, this paragraph, fourth paragraph will give you the correct answer to this question. Okay, so yes, the correct answer is third. So third becomes the correct answer to question number 1. किसी और ऑप्शन को अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं तो प्लीज टेल मी. ओके, गॉट इट? डन, परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, the author's view would be undermined by which of the following research findings? ध्यान रखना, किस रिसर्च फाइंडिंग से ऑथर का व्यू अंडरमाइन होगा. तो सबसे पहले तो यू पीपल अंडरस्टैंड ऑथर का व्यू क्या है और उसे स्टूडेंट्स अंडरमाइन करना है. यस, ये पूरा पैसेज इस प्रिजम्पशन पर बेस्ड है कि कंपनीज आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज टू मेजर हैप्पीनेस. ओके, तो इसे अगर अंडरमाइन करना है तो विच इज द बेस्ट आंसर. बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है. ऑप्शंस में स्टूडेंट्स, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन हियर. कम ऑन एवरीवन, गिव द आंसर. हरी अप, हरी अप, हरी अप. या शशांक हैज गिवन द आंसर. अरुण, ओके, इट सीम्स लाइक अरुण हैज अ डाउट. चलो मैं बता दूं व्हाट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर इज इंडीड सेकेंड ऑप्शन. अगर रिसर्च ये बता दे कि स्टेक होल्डर्स ग्लोबली आर मूविंग अवे फ्रॉम कलेक्टिंग डेटा ओके ऑन द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर ये बता दें कि कंपनीज डेटा कलेक्ट कर ही नहीं रही है ऑन द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इस पूरे पैसेज को लिखने का जो बेसिस है वो बेसिस ही खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन विल अंडरमाइन द ऑथर्स व्यू पॉइंट. चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द ऑथर दुबई. Another simple question, not so tough. Everyone give the answer. And जो students अभी लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं, just have a patience. हालांकि इस पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार इस पूरे वीडियो को देखना, लेकिन बिल्कुल मिस मत करना. अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका स्ट्रेंथ एरिया नहीं है तो ये सीरीज तो स्टूडेंट्स आप मिस कर ही नहीं सकते हैं. डू अंडरस्टैंड. ओके, आई सी दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गिविंग द करेक्ट आंसर. लक्षिका मैडम, वेयर वर यू? यस, कहाँ चले गए आप? अब लास्ट में रिस्पॉन्ड कर रहे हो. डिड यू ज्वाइन लेट टुडे? नताशा का एक क्वेश्चन है, सर आपके सेशंस
कब होते हैं, टाइम और डेज बता दीजिए। यस आमिर, बिल्कुल बिल्कुल, आज वैसे 12 बजे का मेरा टाइम फिक्स रहेगा एंड वीक में एटलीस्ट 4 या 5 डेज में लेने की कोशिश होती है मेरी, तो आज थोड़ा सा अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से आई हैड टू चेंज इट। ओके, तो आमिर इसको दोबारा ज़रूर देख लेना। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स अब ज्वाइन कर चुके हैं बिल्कुल फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, दुबई is on its way to becoming one of the world's happiest cities? No, understand, ये तो दुबई चाहता है कि वो वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी बने, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर दुबई इज गोइंग टू बिकम, दैट इज नॉट द पॉइंट, so be careful in that. Collaborates with Facebook to selectively influence its inhabitants' moods. No. Develops sophisticated technologies to monitor its inhabitant states of mind. Absolutely. Students, the correct answer will be C. Indeed, कोई डाउट ही नहीं है, तो C becomes the correct answer here. तो दुबई क्या कर रहा है, ऐसे CCTVs यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, ये पब्लिक प्लेसेस में लोगों के फेसेस को देखो और स्टडी करो कि लोग खुश हैं कि नहीं है, अंडरस्टैंड, ताकि पता चले कि दुबई के लोग दुखी हैं कि खुश हैं, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस और। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? या एब्सोल्युटली नताशा, अगर ये आपका पहला सेशन है तो भी इट्स ओके। ओके, व्हाट यू पीपल कैन डू इज यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट प्लीज इंश्योर दैट कि जितनी वीडियोस मैंने पहले ली हैं, तो दिस बिकम्स द 32nd लाइव स्ट्रीमिंग, तो एक एक वीडियो का अगर अपन वॉच करेंगे तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गेन in solving reading comprehension passages, and we have taken all levels of passages. Okay, पता नहीं भाई, passages में सबसे अच्छी बात यही है, all the passages are independent, so that is the reason ये सेशन बिना पुराने सेशंस अटेंड किए भी वॉच किया जा सकता है। ओके, चलो, come on, give the answer to this question. Shashank has given the answer. The shift in thinking in the 1970s. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि अगर स्टूडेंट को मौका मिले फिर से पैसेज पे जाने का तो शायद आंसर मिल जाए, बट मैं चाहता हूं कि विदाउट गोइंग बैक ऑन द पैसेज यू शुड बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। शशांक, योर आंसर इज रॉन्ग। अरुण सिंह, अरुण बेटा तेरा आंसर तो बहुत ही गलत हो जाएगा, वैसे शशांक का भी उतना ही गलत है। लक्षिका and Kripanshi. Students, the correct answer to this question is second option. In the author's opinion, the shift in thinking in the 1970s. सबसे पहले तो शिफ्ट क्या है कि 1970s के पहले हम मानते थे कि हैप्पीनेस इज कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, और उसके बाद द न्यू व्यू इज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन individuals. If the individuals are not able to control their emotions, feelings, okay, so there may be some neurological reasons, okay, some emotional reasons. So individual is responsible to keep himself happy. That is what the point is. यही तो शिफ्ट है, एंड ऑथर इसी का तो डाउन साइड बता रहा है। ऑथर यही तो कहता है, ये जो शिफ्ट है इट इज डेंजरस, दैट इज नॉट गुड। इससे तो पूरी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? इंडिविजुअल पर। तो बेटा तू अगर दुखी है, ठीक है, तो तुम कोशिश करो कि तुम खुश रहना स्टार्ट करो। अरे सरकमस्टेंसेस भी तो मैटर करती है। ओके, तो 1970 के बाद वी पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग दैट हैप्पीनेस हैज बिकम अ स्टेट ऑफ माइंड इंस्टेड ऑफ समथिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। So that is the shift. The author कहता है this shift introduced greater stress into people's lives as they were expected to be responsible for their own happiness. Actually, B is the correct answer. अगर आप चाहो तो पूरा पैसेज भी स्टूडेंट्स आपके सामने आ सकता है। यस, ये रहा 1970 का शिफ्ट। इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो। ओके, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। So from the passage we can infer that author would like economist too. अब इसका करेक्ट आंसर अगर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना पैसेज समझ में आया है। यस, कम ऑन।
चलिए, लक्षिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ओके शशांक, ओके अकादमी. बेटा 4th का तो बी है, आप 5th का बताना है. अरुण सिंह, ओके. ऑथर इकोनॉमिक्स को क्या कहना चाहता है? दैट इज द क्वेश्चन. यस, कम ऑन. So from the passage we can infer that the author would like economists too. First option says incorporate psychological findings in their research cautiously. Indeed, the correct answer is first option only. First option is the correct answer. Author economists को यही तो बोलना चाह रहा है कि incorporate psychological findings in their research cautiously. मतलब इकोनॉमिस्ट को ऑथर कहना चाहता है थोड़ा सावधान रहो. आप केवल हैप्पीनेस को मेजर करके, साइकोलॉजिकल रिसर्च करके या साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स निकाल के ओके, जस्ट डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन्स, बिकॉज व्हेन यू मेजर हैप्पीनेस, व्हेन यू मेजर द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पीपल, उसके बहुत सारे डाउन साइड है. So when the author is discussing the downside, that means the author is making the economist cautious. Therefore, first option becomes the correct answer. Second option says correlate measurements of happiness with economic indicators, measure the effectiveness of Facebook and social media advertising, and work closely with neuroscientists to understand human behavior. Not at all. कोई भी ऑप्शन क्लोज भी नहीं है. जिस बच्चे ने इस पैसेज को थोड़ा भी ढंग से समझा, बिलीव मी, ये 500 क्वेश्चंस, ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज. तो मैं चाहूँगा इसका PDF वापस से पढ़ें. ASCAT एप्लीकेशन फ्री कॉन्टेंट, एक फोल्डर मिलेगा, RC पैसेजेस, ऑल 32. ठीक है, PPTs, PDFs आर अवेलेबल विथ यू. तो अभी आप चेक करोगे तो मिल जाएगा. ओके, चलिए. सो थैंक यू वेरी मच. एंड करें अपनी क्लास. नेक्स्ट क्लास लक्षिका कल सुबह, कल आफ्टरनून 12 नून. ओके, कल 12 बजे एट नून. ओके, तो वी विल मीट टुमारो फॉर श्योर. कल अपनी क्लास है और कल से इस पूरे वीक रेगुलर क्लासेस. ठीक है, डन. चलो, थैंक यू वेरी मच. गुड बाय फॉर नाउ. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू शशांक, थैंक यू लक्षिका, अरुण, अकादमी, कृपांशी, ओके, नताशा एंड एवरीवन. आमिर, यस. चलो, बाय बाय.